क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और लिखा है कि हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ से डिवाइड कर ले, फिर यहाँ से डिवाइड कर ले और फिर यहाँ से भी डिवाइड कर ले, तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसको ले लेते हैं P1, इसको ले लेते हैं P2 और इसको ले लेते हैं P3। ये पॉइंट्स ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 4 इक्वल है, तो यहाँ रेशियो हमें मिल जाएगा 1:1:1:1:1। पहले इतना लिख लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट्स, मतलब P1, P2 एंड P3। अब देखो यहाँ P1 फाइंड करने के लिए हमें रेशियो मिल जाएगा 1:3, क्योंकि P1 डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 1:3। अब P1 फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता है और पॉइंट A एंड B पता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P1 फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली P2 के लिए रेशियो हो जाएगा 1+1 2:1+1 2:2। रेशियो 2:2 है, मतलब P2 डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 1:1। 2:2 को हम लोग 1:1 लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि P2 मिड पॉइंट है AB का, क्योंकि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P2 तो इजीली निकल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो पहले हम P2 ही फाइंड कर लेते हैं। अब P2 इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से P2 आ जाएगा -2 + 2/2, 2 + 8/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से P2 हमारा आ गया 0,5। यहाँ देखो हमें P2 पता है 0,5, तो P1 फाइंड करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को भूल जाते हैं। अब A P2 ये पार्ट अगर हम ले ले, तो P1 A P2 का मिड पॉइंट है, क्योंकि P1 डिवाइड कर रहा है A P2 को इन द रेशियो 1:1। तो फिर से यहाँ P1 के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और P1 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से P1 आएगा -2 + 0/2, 2 + 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P1 मिल जाएगा। यहाँ से P1 आ गया हमारा -1,7/2। अब P3 फाइंड करेंगे, तो P3 के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को भूल जाएंगे। अब P2B को P3 डिवाइड करा है 2 इक्वल हाफ्स में, तो P3 मिड पॉइंट है P2B का। तो यहाँ हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के P3 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से P3 आ जाएगा 0 + 2/2, 5 + 8/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें P3 मिल गया 1,13/2।